आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 64 है। इस लेक्चर के अंदर बेटा हमने मीडियन को डिस्कस करना है फॉर ग्रुप डाटा। लास्ट लेक्चर नंबर 63 के अंदर भी हमने मीडियन को डिस्कस किया था, लेकिन वो जो मीडियन था वो था फॉर अनग्रुप डाटा। यहाँ पर आज हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो मीडियन को डिस्कस करना है फॉर ग्रुप डाटा। अब हमें ये पता है कि ग्रुप डाटा ऐसा डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इसमें दो चीजें हमने डिस्कस की थी, एक था डिस्क्रीट और दूसरा था कॉन्टिन्यूस। तो हमने वन बाय वन दोनों को डिस्कस करना है कि जब हमारे पास ग्रुप डाटा डिस्क्रीट में होगा तो उस वक्त जो हमारे पास मीडियन होगा उसको फाइंड करने का क्या मेथड है। बेटा वो कहते द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। जब ग्रुप डाटा डिस्क्रीट में होगा तो उस वक्त मीडियन को फाइंड करने के लिए जो हमने मेथड अडॉप्ट करना है उसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहले हमने एक कॉलम बनाना है और वो कॉलम किसका बनाना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है। किसका बनाना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने कॉलम बनाना है। दूसरी बात हमने क्या करना है? हमने मीडियन ऑब्जर्वेशन को डिटरमाइन करना है। किसको डिटरमाइन करना है बेटा? मीडियन ऑब्जर्वेशन को। और मीडियन ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से डिटरमाइन करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए करना है। और उसके लिए हमने एक ऐसी क्लास डिटरमाइन करनी है जिसके अंदर n/2th ऑब्जर्वेशन हो। पहला स्टेप क्या कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। दूसरी चीज क्या करनी है? दूसरी चीज हमने ये करना है कि n/2th ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना है। n/2th ऑब्जर्वेशन का जो भी आंसर आएगा उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है। और वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस भी ऑब्जर्वेशन में हो रही होगी वो क्या होगी? मीडियन ऑब्जर्वेशन होगी। वो क्या होगी? मीडियन ऑब्जर्वेशन होगी। अब जब ग्रुप डाटा हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो, ये तो था डिस्क्रीट के लिए। जब ग्रुप डाटा हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा तो कॉन्टिन्यूस के अंदर जब हम मीडियन को फाइंड करना चाहेंगे तो हमने जो स्टेप अब डिस्कस करना है इन तमाम स्टेप्स को वहां पर यूज करना है। बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे जो पहला काम आपने करना है वो क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्या बनानी है? डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज। जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस होगा तो उस वक्त हमारे पास मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे जो पहला काम हमने करना है वो क्लास बाउंड्रीज को बनाना है। दूसरा काम हमने जो करना है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को बनाना है। मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। तीसरा काम हमने क्या करना है? हमने मीडियन क्लास को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए द क्लास कंटेनिंग n/2th ऑब्जर्वेशन। ऐसी क्लास देखेंगे जिसके अंदर n/2th ऑब्जर्वेशन आ रही होगी। अब ग्रुप डाटा के अंदर मीडियन को, जब ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस होगा तो मीडियन को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है मीडियन इज इक्वल टू L + h/f × n/2 - c। ये n/2 तो हमने फाइंड कर लेना है। अब तीन चीजें हमारे पास है, सॉरी चार चीजें। एक है L। अब L क्या होगा? मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। जो हमने मीडियन क्लास चूज करनी है उस मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो L होगा। H जो है बेटा, H क्या होगा? मीडियन क्लास का इंटरवल या साइज ऑफ क्लास। कौन सी क्लास का? मीडियन क्लास का। क्लास इंटरवल साइज ऑफ मीडियन क्लास। तीसरी बात बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी F। ये जो F है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। और बेटा ये जो C है ये मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये चार चीजें याद रखनी है। L जो है वो मीडियन क्लास की लोअर बाउंड्री है। H जो है वो क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास है। F जो है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। और जो C है वो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आपकी एक्सरसाइज
6.2 के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ बॉयज इन किलोग्राम कंप्यूट मीडियन। वो कहता है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसके अंदर बॉयज का जो है वो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, तो आपने मीडियन को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है आपके पास, आप अगर गौर से देखें ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्टिन्यूअस है। क्या है बेटा? ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसमें क्लासेस गिवन दी हुई हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहली क्लास है 1 to 3, दूसरी है 4 to 6, 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21। फ्रीक्वेंसी भी हर क्लास की उसने दी हुई है कि जो फर्स्ट पहली क्लास उसकी 2 फ्रीक्वेंसी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 4 है, 6 है, 2 है और ये 1 है। अब ये डाटा हमारे पास गिवन है, हमने इस डाटा को यूज करते हुए मीडियन को डिस्कस करना है। तो जब डाटा हमारे पास ग्रुप डाटा हो और कॉन्टिन्यूअस हो तो हमने ये बात अभी डिस्कस की है, तो कि सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। मैंने एक टेबल बनाया, उस टेबल में मैंने ये सबसे पहला जो कॉलम था वो क्लासेस का लिखा, दूसरा मैंने क्लास बाउंड्री का बनाया। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं ये आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर ये बात मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताई थी कि आप इन तमाम बातों को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, मिड पॉइंट को, क्लास बाउंड्रीज को अच्छे तरीके से समझ लें। ये आगे एंड तक इस चैप्टर में यूज होने हैं। क्लास बाउंड्रीज जब हम बनाते हैं तो लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे 0.5, 3 में 0.5 ऐड करेंगे तो 3.5। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास है 4 to 6, इसकी क्लास बाउंड्रीज क्या बनेगी? 3.5 to 6.5, 6.5 to 9.5, 9.5 to 12.5, 12.5 to 15.5, 15.5 to 18.5, 18.5 to 21.5। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो क्या है? 2, 3, 5, 4, 6, 2, 1। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी उसको सेम वैसे लिखेंगे, नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 14 में 6 करेंगे 20, 20 में 2 करेंगे 22, 22 में 1 ऐड करेंगे तो 23। तो इस तरीके से आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो अब क्लास बाउंड्रीज भी बना ली, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना लिया। अब हमने मीडियन क्लास को चूज करना है और मीडियन क्लास को चूज करने के लिए हम ऐसी क्लास देखेंगे जिसके अंदर n/2 है, तो ऑब्जर्वेशन आ रही हो। n जो है वो फ्रीक्वेंसी का सम होगा, फ्रीक्वेंसी का सम ले वो क्या आता है? 23। तो क्लास कंटेनिंग n/2 है, तो ऑब्जर्वेशन n की जगह 23 पुट किया, 23 को 2 पर डिवाइड किया तो 11.5 हमारे पास आ गया। अब जो आपने मीडियन क्लास चूज करनी है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए करनी है। अब इस 11.5 वैल्यू को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखें कि ये वैल्यू कहां पर आती है। अगर आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखें तो 11.5 एग्जैक्ट वैल्यू कहीं पर भी नहीं आ रही, लेकिन एक वैल्यू 11.5 से ज्यादा जो वैल्यू आ रही है, मतलब 11.5 के बाद जो वैल्यू यहां पर आ रही है वो 14 आ रही है। वो क्या आ रही है बेटा? 14 आ रही है। तो हम इस 14 को अगर फॉर एग्जांपल इस 14 के साथ साथ यहां पर फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी होती 13, तो फिर हम उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 वाली क्लास को मीडियन क्लास के तौर पर सिलेक्ट करते हैं। यहां पर 11.45 जो वैल्यू आई थी उसके बाद जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यू आ रही है वो 14 आ रही है। तो हम जिस क्लास के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 होगी उस क्लास को एज अ मीडियन क्लास चूज कर लेंगे। अब ये जो क्लास है ये मीडियन क्लास है। हमने यहां पर फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब मीडियन फार्मूला क्या था? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। तो बेटा L इस मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो क्या है? 9.5। तो L की वैल्यू क्या होगी? 9.5। H क्या होगा? मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल, ये है मीडियन क्लास 10 to 12। इसका जो क्लास इंटरवल है वो कितना है बेटा? 3। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 4। तो F किसकी इक्वल आ जाएगा? 4 के। मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। तो C जो होगा वो क्या होगा? 10 होगा। यहां पर फार्मूला लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री है, वो क्या है? 9.5। क्या है बेटा? 9.5 प्लस H जो है वो क्लास इंटरवल है, वो कितना है? 3 है। फ्रीक्वेंसी 4 है इंटू
n/2 की वैल्यू 11.5 माइनस 10, तो 9.5 प्लस 3/4, 11.5 में से 10 को माइनस करेंगे 1.5, 9.5 प्लस 3 को 4 पर डिवाइड करें, 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 1.125 आता है। 9.5 में 1.125 ऐड करने से जो वैल्यू आती है वो आती है 10.625। तो आपके पास जो मीडियन होगा वो 10.625 होगा। तो आई थिंक मीडियन के अंदर सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपने मीडियन क्लास को किस तरीके से चूज करना है। मीडियन क्लास को हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए चूज करना है कि जो आपके पास n/2th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आएगी, आपने उस वैल्यू को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखना है, वहां से मीडियन क्लास को चूज करना है। नेक्स्ट जितनी भी फार्मूले के अंदर जितनी बातें थी वो मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 65 के अंदर हम अपना टॉपिक मॉड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।